बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इमाम मेहदी गहर सही अलमदद। हक यूनुस, हक गहर, हक नबी, अल्लाहु अल्लाहु। हमारी काम ये है, हमारी काम, हमारी मकसूद, हमारी अरमान, हमारी तमन्ना, हमारे दिल की ख्वाहिश कहाँ भी हो, जहाँ भी हो, मक्का हो, मदीना हो, कायनात के अंदर कहाँ भी हो, हमारी काम है। सिर्फ मेरी काम नहीं है, तमाम नूरी भाई की काम, जिसमें नूर आ गया। हमारी काम सिर्फ गहर 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 सही की नाम प्रचार करना हमारी मेन मकसूद है। दिल की जानिब से, सिर्फ मुंह से नहीं है, दिल और मुंह, इकरार और इकराम और तस्दीक करके अपना काम सिर्फ गहर गहर बोलना है। लेकिन ऐसे एक सूफियों की बाजार चल रहा है इसी दौर पे, खुदा की कसम, सूफियों की दरबार तलवार से भी ज्यादा धार है सूफियों की दरबार। और अभी उस बहुत सारी सूफी की दरबार में धार नहीं है, ये शिकायत भी नहीं है, गिबत भी नहीं है। नाम का सूफी बहुत हो गया, फनाते सूफी, फनाते है टूफी, और मुंह में सिर्फ पैसा का लालची है। ऐसी सूफी से क्या मतलब है? मेरे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सूफी को, दो सूफी को एक साथ में कब्र दिया था। फकलब मिनहुमा फी कब्र वाहिद, फकलब मेनुहा हुमा फी कब्र वाहिद, एक साथ में कब्र में दे दिया। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, दोनों को एक साथ में कब्र दे दिया या रसूल अल्लाह? काका ने कहा, फ़इन्ना हुमा मुतस्सफ़इन, फ़इन्ना हुमा काना मुतस्सफ़इन फी दुनिया। ये बचपन से सूफी था, इसलिए आज ऐसा सूफी है। इसलिए सूफी की दरबार में जाने से पहला सोच समझ के जाने का। जैसा आलिम सू से दूर है ना, इत्तकू आलिमुल जाहिल, आलिमुल लिसान जाहिलुल कलब। वो आलिम से दूर रहने का जो लिसान में जो जाहिल है, इत्तकू आलिमुल जाहिल। और सूफी से भी सावधान रहने का। क्यों? सूफी अपनी लताइफ को मनवर करके इसमें जात में जिक्र में सारी खाक हो चुका है। जो असली सूफी है, वो सूफी अपनी नूर की तजल्ली से आने वाला इंसान क्या बोलना चाहते हैं वो एक लम्हा के अंदर देख लेते हैं। और वही सूफियों की मास्टर आज के दिन में हमारी हक यूनुस अल गहर, हक यूनुस अल गहर, सूफी मास्टर यूनुस अल गहर सारी जाहिरी बातिनी शरीयत मार्फत हकीकत तरीकत की इल्म में भरा हुआ है। इल्म लादुन्नी कुरान मकनून क्या नहीं जानती है, लाजवाब। इसलिए प्यारे भाई, जो जिक्र ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने नहीं लिया अलारा टीवी देखा करो। ये हमारी गहरी भाई के लिए मेरी तकरीर नहीं है। जिसने जिक्र नहीं लिया उसके लिए मैं छोटा से बयान कर रहा हूं। तो ऐसे अनम शनम सूफी की दरबार में मत जाओ। जाओ, सूफी की दरबार में जाने का, ओली अल्लाह की माजार में जाने का हक है। लेकिन जो नाम की माजार हो गया, बहुत सारी गादा शाह का माजार भी है जहां कुछ लता पत्ता भी नहीं है। बस सीधा लिपस्टिक लगा के बैठ गया कब्र बना के, पैसा फेंको, बस तमाशा देखो। ऐसा मजार में हमको नहीं जाना है। हमको मालूम है ओली अल्लाह का साथ जो अदावत करते हैं उसके साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जंग का ऐलान कर दिया। मन आदनी ओलियन फकत अज़नतु बिल हरबी। कुरान में ऐलान कर दिया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला जुनून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। हम वही सूफी, जो सूफी क्या दरबार तलवार से भी ज्यादा धार, वही सूफी हमको मांगता है। वही सूफी की निस्बत हम चाहिए। लेकिन हम नहीं सोचते हैं ये मजार में जा रहा है। हर इंसान मजार में जाते हैं, हक है जाने का, बिल्कुल हक है। लेकिन ये नहीं सोचते हैं ये ओली कैसे बना, ये मुस्तकीज कैसे बना, ये मुनफरिद कैसे बना, ये दरवेश कुतुब कैसे बना।
ओ मेरे प्यारे भाई, उसकी पूरा जिंदगी लताइफ को वो मनोवर करा, जिक्र करके 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 करके। हमारी तरह जगमरा नहीं दिया। हम तो इधर भी खाता है, इधर भी खाते हैं, हराम भी खाते हैं, हलाल भी खाते हैं। ये हराम कभी जिंदगी में लुकमा नहीं लिया। गौसुल आजम जब तक कोई मुरीद जाता था ना, तो हराम का लुकमा खाया ना नहीं खाया मालूम पड़ जाता था। फिर सुबानी गौसुल आजम समदानी शेख सैयद अब्दुल कादिर गिलानी तो कभी मुरीद नहीं बनाता था, कभी मुरीद नहीं बनाता था। आज हमारी सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और इसमें जात की जिकिर बांट रहा है। जो नसीबदार है वो ले रहा है, जो बदकार मरदूद हो चुका है, जिसके दिल में नूर नहीं है, वो अल्लाहू 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 जिकिर करने के लिए तरास है। जो हमारी रब है, जो हमारी रब है, हमारी पालनहार है, पालन करता रब्बुल आलमीन, आका रहमतुल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह और जाते मोहम्मद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। ओई अल्लाहू अल्लाहू जिकिर बांट रहा है, लेकिन कोई लेने के लिए तैयारी नहीं है। बस हम हराम खाते हैं, हज में चला जाते हैं, उम्रा करने के लिए चला जाते हैं। हम हमारी बात कर रहा हूँ, हम किसी को मुखातिब नहीं कर रहा हूँ, किसी को प्रॉपर्टी खा के गौसुल आजम की फातिहा नमाज कर रहे। अरे नमाज करने से तो पहला छोड़ो, अबू साले जंगी ने एक आपेल खा के फंसताया। ये बाकिया सबको मालूम है। बाद में वही शख्स ने कहा जो आपेल की जिसकी आपेल भासके गया, जड़ से निकल जो नहर के अंदर चल के गया था, उसको तलाश करा, मिला। ये बाकिया सबको मालूम है। बोलता माफी चाहता हूँ, ये आपेल, ये अनार, ये डाडम ये प्रमलगेट मैंने खा लिया। तो बात क्या हुआ ये कहानी मालूम है। मेरा एक बेटी है, नाबीना है, काली है, गोरी है, ये शादी बनाया और उसी शिकम में आया। फिर सुबानी कुतुब रब्बानी गौसुल आजम समदानी शेख सैयद अब्दुल कादिर गिलानी। सहाबाए किराम के अंदर ऐसी सहाबा है गौसुल आजम की तरह, शरीयत, मार्फत, हकीकत, तरीकत हर चीज में, जिसका पीठ पर पार रख के आकाश स्तंभ सब मेराज में पहुंचे, वही गौसुल आजम अब्दुल कादिर शाहियान लिल्लाह। हम तो बाकिया बोलते हैं, हम उसकी बहुत सारी बात करते हैं, लेकिन हम उसी रास्ते में नहीं चलते। हम बात करते हैं, बड़ा बड़ा बाकिया, बड़ा बड़ा शायरी फेंकते हैं, अच्छा धास उर्दू में, भारी उर्दू में शायरी बोलते हैं, लेकिन हम तो वही शायरी जैसे बनाया वैसे हम चलते हैं, नहीं चलते हैं। बस 10 डेग खाना बनाओ, ये 20 डेग खाना बनाओ, खादी कपड़ा लेके आ गया, टोपी पहन के बैठ गया। हमको अच्छा पैसा वाला बोले ऐलान कर दो, अरे तेरे पैसा कहाँ से आया? वो आपेल खा के पछताया, और उसकी नियाज करने से पहला सोच लेना तेरे पैसा का साथ, ब्लड का साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए, ब्लड का साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए। तो अफसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो, तेरे पैसा किस तरह से आ रहा है, वही पैसा को विचार करना चाहिए, जजमेंट करना चाहिए। बाद में गौसुल आजम की नियाज कर, फातिहा पढ़, कुछ भी कर, लेकिन ये नहीं करते हैं। हमारे इमाम मेहदी गौहर शाही 20 साल तक, पूरा जिंदगी, पूरा 20 साल तक ये तकरीर करके घुमा। आज के दिन में यूनुस अल गौहर कंटिन्यू इसमें जात बांट रहा है, इल्म की समंदर एक बात में यूनुस अल गौहर। लेकिन कोई सुन रहा है, कुछ नहीं सुन रहा है। नूर जिसके अंदर नूर आ गया वो सुन ले रहा है, वो मान लिया, और जिसने माना वो कामयाबी हो गया। और दिल से, मुंह से अगर वो तस्दीक और इकरार कर लिया, अगर इकरार नहीं करा दिल से और मुंह से, तो वो भी घाटे भी गया। वो नाम से खाली पॉकेट से बोलते हैं गौहर शाही अल मदद, लेकिन अंदर उसका मतलब दूसरा है, ऐसी नहीं है। तो हमारी काम गहर सही की प्रचार करने का, हर इंसान की मुंह से रा रियाज गहर निकलना चाहिए। हमको गुली करे, फांसी में झुलाओ, मारो, कुछ भी करो, हमारी मुंह से निकलने का गहर। वही राबिया बसरी जरीब हो चुका था उसी जमाना में। हजरत मालिक बिन दिनार ने पूछा, ये उसी जब हयात में था,
यार राबिया बस्सी आपका आखिरी तमन्ना क्या है? बोलता मेरा आखिरी तमन्ना 12 साल से दिल तड़प रहा है एक सूखा खेजूर खा के थोड़ा पानी पीने का, लेकिन जिंदगी में इबादत में उस मशगूल था, मदहोश था, कभी वक्त नहीं मिला। इसी दरमियान में एक परिंदा फोटो पे खेजूर लेके छोड़ दिया। ये बना हुआ वाकया नहीं है, ये तारीख गवाह है। वो परिंदा ने खेजूर छोड़ के चला गया, उड़ान दे के चला गया। वो खेजूर मालिक बिन दिनार, जिसका माजार साउथ इंडिया केरला में है, हजरत मालिक बिन दिनार, और राबिया बस्सी के हाथ में आदब और एहतराम और तहजीब के साथ हाथ में दिया। बोलते यार राबिया बस्सी ये खा लीजिए। राबिया बस्सी रो पड़ा, रोते रोते कहने लगा हम ये खिजूर हरगिज़ नहीं खा सकता है, ना जाने ये बेजबान परिंदा कहाँ से लेके आ गया, हम कैसे खा सकता है। हर आम खा के अल्लाह की सामने रूबरू कैसे हम पेश होऊंगा, कल क़यामत की मैदान में नहीं खाया। और वही राबिया बस्सी को तवाफ करने के लिए चला गया खाने कावा, और हसन बस्सी जब चला गया कावा गायब हो गया। ये है सूफी है। आज का सूफी है कहाँ है? सूफी है। अगर तू सूफी है तो जो सूफी है तो तू अगर सूफी है तो तू इमाम मेहदी गहर शेखी बयान नहीं क्यों नहीं करते है? और जो सूफी का कदम चूम रहा है ये सच्चा सूफी ना क्या सूफी है मुझे क्या मालूम है, अल्लाह बेहतर जानते हैं। जो सूफी है उसका साथ कुरान का साथ रिलेशन है, अल्लाह का साथ रिलेशन है, उसकी तमाम इल्म उसकी सारी लतायत उसकी मनोवर है, जागृत है, वही सूफी है। एक बार सूफी बोल दिया इमाम मेहदी गहर शही अल मदद, तमाम मुरीद का मुंह से निकलेगा या इमाम मेहदी गहर शही अल मदद। क्यों? हिंदुस्तान हो किधर भी हो, हर जगह में सूफियों की दरबार में इंसान लाइन लगाते हैं, खाना खाते हैं, उरस होती है, नियाज होती है। तो उधर जो गद्दी नाशिन सज्जदा नाशिन जो होती है, तो आप बोलो ना, आप बोलो जे इमाम मेहदी गहर शही आ गया, लेकिन आपको मालूम भी नहीं है, यानी आपका साथ कोई रिलेशन नहीं है। हमको क्या डरने का है? तुम झूठा है, तुम्हारी इल्म पर नालत है। अगर तुम जो सही सूफी होगा तो खुद बोलेगा, उसको मालूम हो जाएगा इमाम मेहदी गहर शही आया। गहर शही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का घर बनने के लिए खाजा साहब ने आया रूहानी दौर पर, जाहिर में बातिन में खाजा साहब आया, गौसुल आजम आया, साहबस कलंदर आया, तमाम वली। ये कौन है? ये रब्बुल अरबाब है, ये तमाम रूहों की पैरोकार है इमाम मेहदी गौहर शही, जिसका नाखून में आयतुल कुर्सी और यासीन लिखा है, जिसका सर पे सूरा रहमान लिखा है, रान में रब्बुल अरबाब लिखा है। अगर तुम बोलो हम नहीं देखा, तो आका ने शाम को 2 चक्कर तुमने जाके देखा, तुम तो अभी फायदा हुआ, तो ईमान क्यों लिया? ईमान ले लो। मेहदी का मेहर पीठ में है ना कि नहीं है, तुम नहीं देखा, ईमान नहीं लेगा। वाह वाह वाह, बहुत बड़ी बात कर दिया। यू मेनू ना बिल गए, ना देख के ईमान लो। कुरान की आयत हर जगह में इस्तेमाल होती है, कुरान की आयत हर जगह में इस्तेमाल होती है, ये बात ऐसी बात नहीं है। तो ये वही राबिया बस्री है, ये सूफी है, ये वही गौसुल आजम अब्दुल कादिर गिलानी है। अब्दुल कादिर ये क्या बोलते हैं? ये दुनिया मेरे हाथ में एक कबूतर की बच्चे का तरह है, कबूतर की बच्चा तरह है। साइरुल अर्दे कुल्ले तहती हुकूमी वाह फी कबर जाती कबर हिल हेमामी। यह दुनिया मेरे कबूतर का बच्चा की तरफ मेरे हाथ में है। गौसुल आजम फरमाते हैं फमन फी रजलुल्लाही काना मकानाती व जद्दी रसूलुल्लाही फी अस्ल रब्बानी। मेरे मर्तबा पर कौन पहुंचे? मेरे मर्तबा पर कौन पहुंच सकता है? कोई नहीं पहुंचा मेरे मर्तबा इतना मर्तबा है, यो गौसुल आजम है। गौसुल आजम की शान है। गौसुल आजम ने क्या कहा? कुल्ले कुतुबिन यातुफु बिल बैतु सबहन, तमाम कुतुब 7 बार का तवाफ करते हैं। व आनल बैतु तैफुन बेख्यामी, मैं वही अब्दुल कादिर गिलानी है, मेरे घर वो काबा तवाफ करते हैं, ये वही अब्दुल कादिर गिलानी है। अरे सूफी बनो तो लतायब को जागृत करके सूफी बनो। हम तो सूफी तो नहीं है, हम गहर शही की प्रचार करने वाला है। हम पागल है। हमारा पास क्या अमल है? कोई अमल नहीं है हमारा पास एक अमल है, गहर सही हक है। यूनुस अल गहर हक है, नबी हक है, अल्लाहु हम जिक्र करते हैं। और जिक्र भी चल रहा है नहीं चल रहा है, खुदा की कसम वो भी मालूम नहीं है, लेकिन हमारा पास कोई अमल नहीं है। अमल हमारी एक है, हमारी गहर सही सच्चा है, गहर या गहर। हम हराम नहीं खाते हैं,
अगर फिसिला खाया तो माफी चाहता हूँ, खुदा की कसम। हम हराम नहीं खाते। हराम का लोकमा लेके हमको हज में हरम में नहीं जाने का। हराम का लोकमा खा के हरम में नहीं जाने का। किसी को प्रॉपर्टी खा के, यतीम बच्चा का प्रॉपर्टी खा के, चाचा भतीजा का प्रॉपर्टी खा रहा है, भतीजा चाचा का खा रहा है, वही खा के दा के दाढ़ी रख के यही रख के सब नाम का आगे हाजी लगा दिया, नाम का आगे लगा दिया मोहब्बत, लेकिन मोहम्मद लगा दिया नाम का आगे मोहम्मद, लेकिन मोहब्बत नहीं है। नाम का आगे लगाया मोहम्मद और जाते मोहम्मद कौन है उसके पता पता भी नहीं है। यह है सूफीज़म की मार्केट है। तुम डरते क्यों? ये इंसान डरते क्यों? सच को सच बोलो। ये हमको कुत्ता का जिंदगी नहीं गुजरने का, हमको ऐसे ही कुत्ता का जिंदगी गुजरने का, हमारी गौहर शाही की कुत्ता बन के हमको चलने का, गौहर शाही की कुत्ता बन के चलने का। हम गौहर शाही की कुत्ता, गौहर शाही खिलाते, हम कहाँ भी जाएगा गौहर 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 और या गौहर कहते बोलेगा। अगर खाने काबा में भी गया, मदीना शरीफ में गया तो आवाज निकलेगा गौहर गौहर या गौहर, खुदा की कसम गौहर गौहर या गौहर निकलेगा। जाते मोहम्मद है। कुरान गवाह दे रहा है। कुरान शरीफ में पिछला वीडियो में मैंने कितना कुरान शरीफ की आयत मैंने बताया। अब देखो सूरा नाम की आयत नंबर 54, देखो वो देखो, जिसने मेरे निशाना को मान लिया उसके ऊपर रहमत की बारिश बरसते ही रहेगा, और जिसने नहीं माना बस वही कौन सा फी नारमा जहन्नम खालिदीन, और क्या है, क्या जन्नत है उसके लिए जिसने मेरे निशाना को मान लिया। अगर जिसने मेरे निशाना को मान लिया, जिसका निशाना हजरे आशवाद में है, हजरे आशवाद में है, चांद में है, सूर्या में है, स्टार में है, आज की दिन में आशिकन की दिल में है, और अपना को गहर गहर करना है। और वही गहर को अगर नहीं माना, अल्लाह फरमाता है वही निशाना को नहीं माना, तो तुम्हारा लिए बस खलास, फिनिश, और क्या है मसला खलास। इसलिए हमको हराम नहीं खाने का, खुदा की कसम हराम नहीं खाने का। हराम खा के हमको उम्रा भी नहीं करने का, अकबरी हज भी नहीं करने का, मुराद भी नहीं रखना है, और हम अच्छा सूफी का पास जाएगा। जो सूफी गौहर सही की प्रचार करते हैं वही सूफी है। अरे भाई सूफी किसको बोलते हैं? एक सूफी जो असली जो सूफी होती है वो अल्लाह का ओली है। तो ओली क्या ना जानते हैं? ओली तो कुरान का प्रैक्टिकल है। हम तो साला बेवकूफ है, हम तो बेवकूफ है, हमारा पास क्या इल्म है? कोई इल्म नहीं है। एक सूफी जो होती है वो कुरान का प्रैक्टिकल होती है। आका ने दो सूफी को एक साथ में कबर दिया, आका ने दो सूफी को एक साथ में कबर दिया। फकलत मेनुहा फेनुहुमा फी कब्र वाहिद, फकलत मेनुहा फेनुहुमा फी कब्र वाहिद, एक साथ में कबर दे दो। शहीद हुआ था जंग की मैदान में। साहबा ने जब पूछा या रसूल अल्लाह दोनों को एक साथ में कबर देने का, बोलता फाइन्ना हुमा मुतस्सफाइन फिद दुनिया, ये दुनिया में जब था बचपन से दोनों सूफी था। तो सूफी बनना है तो ऐसा ही सूफी बनो। दाल चाल खाने बाजार खोल के बैठ गया, ऊपर गौसुल आजम की हरा कलर का झंडा, और नीचे बैठ के अगरबत्ती का साई मुर्ची के अंदर डाल के बोलता ये खा लो तीखा मुर्ची, तो मुर्ची मीठा हो जाती है। बोलता है वाह 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 क्या शान है, ये केमिकल रिएक्शन में वो तीखा मीठा हो जाती है। तो आदमी लोग बोलता देखो बाबा का करिश्मा क्या है, उधर साई घुसा दिया। ऐसी बाबा है ताली मारते उधर आग जलते है शिवली एले में। हाय हाय शिवली एले में, तेरे एले पर खुदा की ना हालत। हाँ, और शैतान को भी काबे कर लेते हैं, मौक्किल को हासिल कर लेते हैं। मौक्किल भी बाद में गला दबा के मार के चला जाते हैं। अरे तेरे मौक्किल हासिल करने की क्या जरूरत है? 7 दिन के अंदर मौक्किल हम भी हासिल कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ मौक्किल 7 दिन के अंदर। उसको कैसे करने का मौक्किल हासिल मुझे मालूम है। 4000 बार अल्लाहू अकबर बोलने का, आयतुल कुर्सी फिर 3 बार पढ़ने का, एक कसीदा पढ़ने का, उसके हिसार खींचने का, पीर की दिन रात को बैठने का, बाद में 3-4 दिन के अंदर मौक्किल जाहिर हो जाएगा। जब तक वो तादाद पूरा ना हो उसके साथ कलाम नहीं करने का, बाद में उसके साथ बात करने का। जब मेरी जरूरत पड़ेगा आप आ जाइए, आती है। ऐसी खुनार, ऐसी बुद्ध, ऐसा साधु संत, ऐसा आदमी भी बहुत है। अरे जब खास सूफी हो जाती है, इसके बाद में सूफी का जब माइंड चेंज होती है तो मौक्किल भी उसको गला दबा के मार के लात मार के चला जाती है। मौक्किल उसको फिर बोलता तू नंबर 1 गांडू है, तू मेरे को इसलिए कब्जा करके रखा, मेरे को हासिल इसलिए करा तू, वो भी चला जाती है।
तो हमको वही नहीं चाहिए। हमारी काम बस अल्लाहू अल्लाहू, या गहर, रा रियाज रा राम, हरियम ओम शांति, ये हमारी कहना है। हम कोई मजहब का फिरका के अंदर नहीं है, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। धर्म चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। कुरान के अंदर आयत मौजूद है, सूरा मायदा में आयत नंबर 59, अच्छा करके देख लीजिए। इंशाअल्लाह ताला हमारी काम गहर सही गहर प्रचार करना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।